जय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। बोलो शिव पार्वती की जय। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखियों ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है। इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वरण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठ से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि वह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु देवी तुम्हारे मुखार विंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तुओं को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसमें सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। वह ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया तो ही देवी ने पार्वती बोली, विप्रवर आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसे कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो। बच्चों, तो ये जो शिव जी ब्राह्मण के रूप धारण करके परीक्षा ले रहे हैं, माँ पार्वती का ये परीक्षा ले रहे हैं कि पार्वती थोड़ा सा भी डिग जाए। जैसे कि कोई भक्ति करता है बच्चों, तो तपस्या में भंग डालने वाले बहुत होते हैं। तो कोई अटल तपस्या करता है तो उसका तपस्या पूरा हो जाता है। कोई बीच में छोड़ देता है
क्योंकि बीच में अगर हम पूजा पाठ करने लगते हैं, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए या कुछ हो जाए, 19-21 हो जाए, तो हम पूजा पे विश्वास हटा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा भगवान है ही नहीं, हमारे तो परमात्मा ने अच्छा काम ही नहीं किया है। तो वही शंकर भगवान पार्वती ये शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती को भड़काने आए हैं। तो वो कह रहे हैं, मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं यह सब ततो बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हित 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 का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है। अंत में उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी व्यर्थ 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 बात करता हूँ। यह भी यथार्थ बात करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं। धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों पे लिपटे देखे जाते हैं। वह विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किस से हुआ वह जान आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वह सदा दूर ही रहते हैं। नंगे धड़ंगे घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी में समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्य है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो। तुम्हारे लिए समस्त पर्वत के राजा हैं। रतन हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वत के राजा हैं। फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने का अभिलाषा करती हो? क्योंकि बच्चों देखो, शंकर भगवान ने शिव भोला के वास्ते सारी चीज जो शिव भोला करते हैं, पार्वती को भी पता है कि हाँ शिव जी करते हैं, ये सब कुछ हैं। भस्म लगाते हैं, सर्पों का माला है, बिच्छू कान में कुंडल डालते हैं, जटाओं का देखो, जितने भी भगवान तकलीफ में है। देखो हलाहल विष जिस टाइम निकला समुंदर से तो किसी ने अपनाया? कहते हैं ना बच्चों कि कोई नहीं अपनाता। ये सीधे साधे भोले भाले हैं शंकर भगवान। हलाहल निकला उस टाइम तो सारे जिस टाइम त्रिभुवन में सारे लोक में फैल गया उसका धुआं और सब मरने को हो गए, तो शंकर भगवान ने खुद अपने कंठ में धारण कर लिया। चंद्रमा को जिस टाइम शराप मिली, चारों तरफ घूमता रहा कोड़ी बन के, उस टाइम इन्होंने अपने जटा में धारण कर लिया। सर्प फिरते रहे बेचारे, क्योंकि सर्प की योनि सबसे खोटी है। एक सर्प की और एक काग की, कौआ की।
इनकी योनि सबसे खोटी है बच्चों। संसार में जो कईयन करोड़ों बरस तक इंसान जन्म लेता है और मरता है, इनका जन्म बहुत मुश्किल हो तो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से अंत होता है। काग की और सर्प की जोनी खोटी है। कहते हैं कि सर्प को, जैसे सांप को या सर्प को बुजुर्ग कहते थे बच्चों, देखो पाप तो पापी हैं कि इनको मार के मुक्ति दिला दे तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इनकी योनि बहुत खोटी है। बहुत कईयन करोड़ों साल तक ये जीते रहते हैं। तो ये तो खुद है शंकर भगवान जो बुराई कर रहे हैं पार्वती के सामने। ये खुद शंकर भगवान हैं कि पार्वती की जो तपस्या है ये भंग हो जाए, लेकिन पार्वती कहाँ जगत जननी है, शक्ति, सारे संसार को पालने वाली, सारी सृष्टि को देखने वाली, ये कहाँ हटने वाली हैं। जो जिद कर लिया सो कर लिया। समसत, तुम तो स्त्रियों में रतन हो, तुम्हारे पिता समसत पर्वत के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो। सोने की मुद्रा अरबी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपना अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो। महीने वस्त्र त्याग कर अपना महीन, मतलब कोमल, महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो। घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो, तथा देवेश्वरी आदि तुम इंद्र आदि लोक पालों के त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा जाता है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय पर विद्रोह दिखाई देता है। वह तुम जिसके नेत्र प्रफुल्लित कमल दल के समान शोभा पाते हैं और कहाँ वह रुद्र जो 3 भद्दी आंख धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव 5 मुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दीप वेणी समर्पिण सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मुद्दल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहीं तुम्हारे अंगों पे दीप आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वगम लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए अगत्य रहने वाली संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमा डिमा। कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ सिंह नाद। कहाँ ढाक का शब्द और कहाँ अशुभ गल नाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग कदापि नहीं है। आदि उनके
पास धन होता तो वह दिगंबर नंगे क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाला गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन्हें हर देवता ने दंग कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वह तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वह सदा केवल रहने वाले और बच्चों, पार्वती से शंकर भगवान ने देखो कितना अवगुण अपना जो शिव जी को है, शिव जी करते हैं। शिव जी ने सारा पार्वती से कैद डाला, लेकिन पार्वती सुनेगी नहीं शंकर भगवान को। शंकर ये से जानती हैं, पार्वती भी जानती है कि ये मेरे शिव भोले हैं, लेकिन संसार को कहते हैं ना कि गृहस्थी बसा के शंकर भगवान और पार्वती ने इस संसार को ये बतलाया है कि गृहस्थी ऐसे बसाई जाती है और छोटी छोटी बातों पे और किसी के बहकावे पे अपनी गृहस्थी नहीं तोड़ी जाती। ये शंकर भगवान जो रूप धारण करके गए हुए हैं, तो इन्होंने ये बताया है कि आजकल छोटी छोटे बातों पे मियाँ बीबी में लड़ाई हो जाता है, दूसरा कोई जो तीसरा है ना वो फायदा उठा लेता है, उसको भड़का लेगा, बहला लेगा, फुसला लेगा। आजकल कितने बड़े बड़े बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और बच्चों को, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं होती, माँ बाप की गलती होती है। और माँ की गलती उस माँ की होती है जो दूसरे के बहकावे में आती है। देखो पार्वती को शंकर भगवान कितना बहका रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, लेकिन माँ शक्ति अटल है, माँ शक्ति नहीं डोलेगी। क्योंकि उस टाइम तो ये माँ पार्वती कुंवारी थी, इनको तो देखो हर एक भगवान अपनाना चाहते थे, लेकिन सारे देवी देवता सब जानते थे कि इनका 108वां अवतार हुआ है। माँ का 108वां अवतार माँ पार्वती का हुआ है। तो बच्चों, सब देवी देवता को सबको पता था कि ये माँ शक्ति हैं और शिव जी, पार्वती और शिव जी ये लोक दिखावा कर रहे हैं और जगत को बता रहे हैं कि ऐसे करने से गृहस्थी बसती है और अपने पति पत्नी में प्यार होता है। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बातों से घर टूट जाता है, दूसरे के तीसरा का बहकावा लग के औरत अपना पति को छोड़ के कहीं चली जाती है, भाग जाती है। बच्चों, ये कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अपना पति भगवान होता है, अगर कुछ गलत बोल दे तो सिर्फ 2 दिन की बात होती है, 1 दिन की बात होती है, अपने घर में सलाह कर लो। दूसरा, अगर कोई कहे उसको मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि अगर आप मुंह तोड़ जवाब दोगे तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। क्योंकि जिस टाइम कोई फुसलाता है तो छोटी सी बात कह के फुसलाता है, बाद में वो बड़ी बड़ी बात कहता है। उसकी छोटी बात को आप अमल कर लेते हो तो आप नुकसान के पात्र बन जाते, नुकसानदायक हो जाता है वो। बच्चों, तो इतनी बड़ी नुकसान आप नहीं करो। आपको ये शिव शंकर का देखो शिव पुराण होता है, ऐसे बाँचते हैं, लेकिन जैसे शिव पुराण में एको एक अक्षर पढ़ के बताती हूँ। देखो पढ़ना नहीं आता मुझे, अनपढ़ गंवार हूँ मैं, पढ़ना नहीं आता, फिर भी मैं जैसे मेरे से बनता है वैसे मैं आपको समझाती हूँ। वो अमल करना और ना करना वो आपके ऊपर है। क्योंकि पार्वती माँ के पास जो ये शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करें, इन्होंने इतना बुरी बुरी बात कही है, आप सुन रहे हो, पढ़ा है मैंने। हर एक संसार का हर एक
अवगुण उस भगवान ने बताया उनका। लेकिन माँ पार्वती उनकी नहीं सुनेगी और खड़तल जवाब देगी। तो माँ पार्वती आज शिव जी की पत्नी है। देखी जाती है, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वह सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसीलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नर मुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विद्रूप है। अंत मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी दुसतु है वह सब तुम सहित जानने लगी हो। अंत में कहता हूँ कि तुम इस आसक्ति और से अपने मन को हटा लो। अनाथ जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।